नमस्कार दोस्तों, मातेश्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन। जैसा कि आपको पिछले क्लास में हमने रस के बारे में पढ़ाया था, रस के प्रवर्तक कौन है, रस कितने प्रकार के होते हैं, उनके स्थायी भाव कौन कौन से होते हैं। तो आज हम रस के बारे में एक थोड़ा विस्तृत अध्ययन करेंगे जिससे आपको रस का नॉलेज हो सके। जैसा कि पहला रस है संगार रस, यानी कि संगार रस संग प्लस आर से बना है। यानी कि संग का मतलब होता है भावना, काम की भावना, यानी कि काम की भावना उसे कहते हैं। जैसे प्रेम, किसी को देख के हमें प्रेम होता है, यानी कि हमारे मन में एक रस उत्पन्न होता है, उसे हम संगार रस कहते हैं। और जो बढ़ाने वाला, यानी कि जो रस, संगार रस वो होगा जो काम की भावना को बढ़ाएगा, यानी कि हमारे अंदर जो रति का अस्थायी भाव है उसको बढ़ाएगा। तो काम की भावना बढ़ाने वाले रस को क्या कहेंगे हम? संगार रस। रसों का राजा कहते हैं इसको, क्योंकि रसों का राजा इसलिए कहते हैं कि जब किसी को रति का भाव लगता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता है। यानी कि आपको अगर किसी से प्रेम हो जाता है तो आपको सब कुछ उसी में दिखता है, न को आपको दूसरी दुनियादारी में वो चीज़ नहीं लगती है जितनी आपको प्रियजन आपको प्रिय लगने लगती है। जिस कविता में नायक नायिका, यानी कि प्रेमिका और प्रेमिका और प्रेमी का वर्णन जिस कविता में होता है उसमें रति तो स्थायी भाव आता है और संगार रस आता है। अब संगार रस को आपको दो भागों में विभाजित किया गया, यानी कि एक सहयोग और एक वियोग। जैसा कि आपको पता है, सहयोग मतलब यानी कि पति पत्नी जो साथ रह रहे, और वियोग मतलब आप देख लीजिए आपके प्रेमिका जो आपसे मिले नहीं है, अभी तक आपसे दूर है, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप। तो इसमें क्या है, जो लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप होता है वो श्रेष्ठ रस होता है। यानी कि आप जितने दूर रहोगे आपके अंदर प्रेम का भाव उतना ही ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। तो इसमें हम सहयोग को उतना श्रेष्ठ नहीं मानेंगे, क्योंकि आप रोज़ ही एक चीज़ को देख रहे हैं। इसका मतलब ऐसा हो गया कि आप रोज़ ही एक सब्जी खा रहे हो तो आपको वो सब्जी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन आप एक सब्जी को 2-3 दिन यानी कि सप्ताह में एक बार खाओगे तो वो सब्जी आपको उतना वही स्वाद होगा, लेकिन आपको वो एक अच्छी लगेगी, अलग टाइप से उसमें आपको स्वादिष्ट होगी। और फिर संगार में स्थायी भाव रति का होता है। आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि रति क्या होती है। रति एक प्रेम भाव है जो संगार रस में आता है। अब इसको याद करने के लिए हम देख सकते हैं संगार रस, यानी कि जिसमें रति का भाव होता है वहाँ संगार रस होता है। और रति का भाव किस कविता में होगा? जिसमें नायक और नायिका का वर्णन होगा। तो दूसरा रस आता है हास्य रस। हास्य रस आपको ऐसे मीनिंग से ही, इस शब्द से ही पता चल रहा है कि हास्य का मतलब होता है हंसना, यानी कि हम हंसेंगे कब? अगर हम हंसेंगे किसी कविता को देखेंगे, किसी विचित्र कथन को देखेंगे, विचित्र वेशभूषा को, कविता में अगर विचित्र कथन, जैसे कोई चुटकुला आ गया, कोई डायलॉग आ गया ऐसा जिससे हमको हंसी आ गई। विचित्र वेशभूषा, जैसे कि सर्कस में जो एक सर्कस में होता है जोकर, वो क्या काम करता है? हमको हंसाने का। लेकिन वो मतलब एक हंसाने का काम करता है, तो उसके लिए विचित्र वेशभूषा धारण करने का कारण क्या है? हमको हास्य रस की प्राप्ति करवाना। अब हास्य रस के 6 भेद है। हास्य रस के 6 भेद है, ये आपको पूछे नहीं जाते, ये फर्स्ट ग्रेड में आते हैं, लेकिन आप थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज ले लीजिए ताकि आपको एक मतलब आइडिया रह सके कि हास्य रस आखिर में होता क्या है। मतलब हास्य रस जैसे हंसने की एक कला है, उन कलाओं को भी इन्होंने 6 भागों में बांट रखा है। जैसे स्मिति, हसित, विहसित, अवहसित, अति हसित, अवहसित। जैसे एक आपको याद रखना है स्मित, फिर रखना है ह, फिर वी, फिर अव, फिर अति, फिर अव। ये आगे वाले शब्द आपको एक बार में याद कर लेने, उसके बाद हसित हर के पीछे आ रहा है। हसित का मतलब होता है हंसना। जैसे ये 6 प्रकार की हंसी है, ये 6 प्रकार की हंसी हास्य रस के अंदर आती है। उसकी अगला रस है दोस्तों रौद्र रस। रौद्र रस आपको देख कर ऐसा लग रहा है कि मतलब रौद्र का अर्थ आप लेते होंगे रोना, लेकिन यहाँ पे रौद्र का अर्थ रोना बिल्कुल नहीं है। रौद्र का अर्थ होता है रौद्र, यानी कि जो शिव थे वो अगर तांडव नृत्य करते तब वो अपना एक रौद्र रूप दिखाते। रौद्र रूप का मतलब होता है उसको एक अलग ही क्रोध आ रहा है। मतलब क्रोध जब आता है तो हमारे अंदर रौद्र रूप उत्पन्न होता है। तो ये रौद्र रस किसका अस्थायी भाव है? कौन से रस है? क्रोध इसमें अस्थायी भाव है, और रस इसका रौद्र रस है। रौद्र रस कब होता है? जब हमको क्रोध आता है, यानी कि रौद्र रस में क्रोध का भाव होता है, तब हमारे अंदर रौद्र रस उत्पन्न होता है। अगला रस आता है करुण रस का। करुण रस कब उत्पन्न होता है? जब शोक का भाव होता है। शोक का भाव कब होता है? जब प्रिय की मृत्यु होती है। यानी कि हमको शोक तो हर बार होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा शोक कब होता है? प्रिय की मृत्यु होने पर। लेकिन ऐसे में तो हर कोई मरता है, लेकिन हमें शोक नहीं होता है।
जब हम किसी जान पहचान वाले की मृत्यु होने की हमारे पास खबर आती है तो हमारे हृदय के अंदर एक शोक का भाव उत्पन्न होता है, उसे करुण रस कहते हैं। कविता में प्रिय की मृत्यु होने पर शोक जागने की करुण रस होता है। यानी कि कविता में हमें कैसे पहचानना है, कविता में प्रियजन से बिछड़ने या प्रियजन की मृत्यु होने का भाव बताते हैं, वहाँ पे करुण रस आएगा। फिर उसके बाद आता है विभत्स्य रस। विभत्स्य रस का अस्थायी भाव है जुगुस्सा। जुगुस्सा का मतलब होता है घृणा। घृणा हमें किससे होती है, आप अभी अपने अंदर मन में लगाओगे कि उस बंदे से हमको घृणा होती है, लेकिन वो मानव के लिए नहीं है, ये निर्जीव वस्तुओं के लिए होती है। जैसे रक्त, मांस, गंदगी, आप उनको देख लेते हो तो आपके अंदर एक घृणा होने लगती है, आपको मतलब वहाँ से जाने की इच्छा करती है। तो इसमें कविता में अगर सड़े मांस, सड़ी गली वस्तुओं, इनका अगर दुर्गंध, इनका वर्णन होता है तो वहाँ पे कौन सा रस आता है, विभत्स्य रस। उसके बाद हमारा अंतिम रस कौन सा है, भयानक रस। भयानक रस क्या होता है, भय का भाव। यानी कि हमें किसी हिंसक जानवर को देख लेते हैं, अगर हिंसक जानवर की जगह हम किसी कुत्ते को देख लेते हैं तो हमारे अंदर, जो कुत्ते को रोज साथ पे लेके आता है उसके अंदर तो ये भाव उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन हम अगर अचानक हमारे पीछे कोई कुत्ता आ जाए तब ये हमारे अंदर भयानक रस का भाव उत्पन्न हो जाता है। और इसी के आगे हम देख सकते हैं कि हमारे कोई शत्रु है लेकिन वो हमसे हष्ट-पुष्ट नहीं है, तो वो हमारे सामने आ जाए तो हमारे पास कोई भयानक रस उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन इसी की जगह वो कोई बॉडी बिल्डर है, सिक्स पैक विक्स पैक उसके अच्छे से दिख रहे हैं, एकदम युक्त लग रहा है सलमान खान, तो वो उसको देखकर हमको मतलब यूँ डर लगने लग जाएगा कि आके ये अभी एक गुस्सा मारेगा और मेरे को गिरा देगा। तो इसमें हमको क्या लग रहा है, भय लग रहा है। भय लग रहा है तो कौन सा रस आ जाएगा, भयानक रस। इसी के साथ दोस्तों हमारे क्लास को सब्सक्राइब करिए और आगे का वीडियो हम जल्द ही डालेंगे इसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।